और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र पर सवाल उठाए। केजरीवाल की सुरक्षा में बदलाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल खड़े किए। केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, ये आतिशी कह रही। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, ये आतिशी की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल की सिक्योरिटी का सच क्या है, अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वर्सेस बीजेपी इस मुद्दे पर हो रहा है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हो और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी को पत्थरों से, डंडों से मारा जाता है, लेकिन पुलिस इन हमलावरों को रोकती नहीं है? क्यों? ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। तो वहीं पंजाब पुलिस के जवान हटाए जाने पर अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया कि राजनीति के तहत पंजाब पुलिस के जवान हटे हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है, कम से कम सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं हो, ये भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और राजनीतिक सरगर्मियां हर दिन गर्म हैं, चरम है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब पुलिस के जवान जो अब तक केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है, लेकिन इसको लेकर पंजाब के डीजीपी ने क्या सफाई दी है और केजरीवाल की सुरक्षा पर क्या कहा है, वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। केजरीवाल पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान आया है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस के निर्देश पर हटाए गए हैं पंजाब पुलिस के जवान। समय समय पर भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है, यह भी कहा गया। दूसरे राज्य की पुलिस सिर्फ 72 घंटे तक प्रोटेक्टी के पास रहती है, यानी अरविंद केजरीवाल हुए या कोई और हुए तो 72 घंटे तक रहती है। एमएचए के नियम के मुताबिक 72 घंटे के बाद सिक्योरिटी वापस हो जाती है और ऐसे में बाहरी राज्य की सुरक्षा लेने पर पैसों का भुगतान भी करना पड़ता है। अब चुनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस को केजरीवाल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है। दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में रहेंगे और सूचनाएं साझा करेंगे। ये
पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया है इस पूरे मुद्दे पर। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, केजरीवाल की सुरक्षा पर एक और बड़ी खबर, और वो है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल पर खतरे को देखते हुए Z+ सिक्योरिटी, जिसमें कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कुछ इस तरह की सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल को दी गई है। हालांकि आतिशी ने इस पर सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर ही पूरा विवाद इस वक्त चला आ रहा है। तो होती क्या है Z+ सिक्योरिटी? बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। और कैसी है अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा, चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो Z+ सिक्योरिटी में 55 से 60 जवान तैनात रहते हैं। 55 से 60 जवान केजरीवाल की सुरक्षा में ये 24 घंटे तैनात रहेंगे। मार्शल आर्ट, निहत्थे लड़ाई लड़ने में ये एक्सपर्ट होते हैं सामने वाले से, दुश्मन से। इसमें कमांडो हैं, सशस्त्र अधिकारी, वो सिक्योरिटी कवर देंगे जो प्रोटेक्टी है उसको। काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ी रहती है, एस्कॉर्ट शामिल होता है, हाईटेक हथियार इसमें शामिल होते हैं, और इसके साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहती है और हाईटेक गैजेट भी रहते हैं। वीआईपी कल्चर एवं भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर अन्ना आंदोलन से शुरू हुई आम आदमी पार्टी अब केवल गुंडा, माफिया और बदमाशों द्वारा भय, भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर में लिप्त पार्टी बन चुकी। कभी इनके नेता अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में जोर जोर से पीटते हैं। कभी इनके नेता पुलिस के जवानों को मारपीट करते हैं, उनके बारे में अपशब्द प्रयोग करते हैं। कभी पेट्रोल पंप पे कर्मचारी को धमकाया जाता है, पीटा जाता है। दंगों की फैक्ट्री चलाने वाले नेता, शहर में सांसद को धक्का देना, अधिकारियों को पीटना। वीआईपी कल्चर एवं भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर अन्ना आंदोलन से शुरू हुई आम आदमी पार्टी अब केवल गुंडा, माफिया और बदमाशों द्वारा भय, भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर में लिप्त पार्टी बन चुकी। कभी इनके नेता अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में जोर जोर से पीटते हैं। कभी इनके नेता पुलिस के जवानों को मारपीट करते हैं, उनके बारे में अपशब्द प्रयोग करते हैं। कभी पेट्रोल पंप पे कर्मचारी को धमकाया जाता है, पीटा जाता है। दंगों की फैक्ट्री चलाने वाले नेता, शहर में सांसद को धक्का देना, अधिकारियों को पीटना,